हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एग्जाम के लिए साइंस पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारा पार्ट 3 है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। हमें यहाँ पर बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। यहाँ पर हमें बताना है कि आकाश में नीला रंग क्यों दिखाई देता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 4 के कह रहा है कि किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। हमें यहाँ पर बताना है कि किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। हमें बताने की डायोप्टर जो है यह निम्न में से किसकी एसआई इकाई है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लेंस की शक्ति की। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 क्या कह रहे हैं कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। हमें यहाँ पर बताना है कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा गामा किरणें। अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणें से होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कार्बन। कार्बन क्या है एक अक्रिय गैस नहीं है। बाकी यहाँ पर नियॉन, आर्गन और रेडॉन गैस ये तीनों ही अक्रिय गैस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। हमें यहाँ पर बताना है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्द्रता के रूप में। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का आसुत जल। आसुत जल जो है यह मिश्रण नहीं है और आसुत जल जो है यह जल का सबसे शुद्धतम रूप है। आसुत जल जो है यह जल का सबसे शुद्धतम रूप है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10 के कह रहा है कि सूखी बर्फ क्या है। हमें यहाँ पर बताना है कि सूखी बर्फ क्या है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि मरकरी है एक। मरकरी क्या है। तो मरकरी जो है यह द्रव धातु है। मरकरी क्या है। तो मरकरी द्रव धातु है और मरकरी जो होता है इसका प्रमुख अयस्क की अगर हम बात करते हैं, मरकरी का प्रमुख अयस्क क्या होता है। तो सिनेबार। मरकरी का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे हैं कि अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है। अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशामकों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 के कह रहे हैं कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहा है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है। तो क्या है, तो अपर रूप। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 15। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टर्नम के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 के कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहा है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। तो क्या है, तो कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 की कह रहा है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। तो कहाँ नष्ट हो जाती, तो पीलिया में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहे हैं कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो कवक विज्ञान कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क विज्ञान की अगर बात करते हैं तो इसमें कपाल की रचना का मानव के व्यक्ति से संबंध का अध्ययन किया जाता है। और शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे हैं कि मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा चींटियों का। मर्मिकोलॉजी जो है यह चींटियों का अध्ययन है। और मर्मिकोलॉजी की अगर बात करते तो यह है एंटोमोलॉजी की शाखा है। एंटोमोलॉजी की एक शाखा है। तो मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और जो मर्मिकोलॉजी है एंटोमोलॉजी की एक शाखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एसएससी एग्जाम का साइंस के लिए पार्ट 3। इसमें हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।